देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला मटर पनीर जैसा बना है। ये देखिए, देखिए ये पनीर भी बिल्कुल भी कड़ा नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी टाइट नहीं हुआ है। वैसे बहुत ज़्यादा देर पकाने से पनीर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है। ये देखिए, और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला है, ऐसा ही बनता है रेस्टोरेंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम मटर पनीर बनाने वाले हैं, वो भी बिना मिक्सर यूज किए हुए हम बनाएंगे। ये 400 ग्राम पनीर है, ये अमूल का पनीर है, और ये फ्रोजन वाला मटर नहीं है, ये ताज़ा मटर है। और ये टमाटर का प्योरे है, प्योरे नहीं है बट मैंने इससे मिक्सी नहीं था तो मैंने इससे कद्दूकस कर लिया है। ये पेस्ट की तरह ही इससे हो जाता है। मैं पहले ही बोल रही थी कि मिक्सर के बिना बनाऊंगी, तो इससे मैंने इसका पेस्ट बनाया है। और इसी से ये प्याज है, प्याज का भी पेस्ट बनाया है। तो ये टमाटर 4 था और प्याज 2 था, 2 प्याज और 4 टमाटर से हमने इसका कद्दूकस करके पेस्ट बनाया है। और ये लहसुन 5 से 6 कलियां लहसुन की, और 2 हरी मिर्च और 1 इंच टुकड़ा अदरक का, इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक कूटा हुआ है, आप इससे भी ज़्यादा अगर कूट सकते हो बारीक तो कूट लेना। तो देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और गैस को कर दिया है ऑन। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसमें कम से कम 3 बड़े वाले चम्मच से 3 चम्मच ये तेल डाल दिया है मैंने। तो ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों तेल। तो अब तेल गरम हो गया, इसमें हम जीरा, 1 चम्मच जीरा है और 1 पतरज का है, तो इसमें हम डाल देते हैं इसको। तो ये देखिए पतरज और जीरा इसमें डल गया है। तो ये देखिए जीरा हमारा भुन चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, हल्का सा। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये देखिए प्याज हम डाल, ये देखिए जो हमने प्याज का पेस्ट बना करके रखा था वही हम इसमें डाले हैं। तो ये देखिए हल्का सा प्याज भून चुका है, हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। ये देखिए हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अभी हम इसमें ये अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट जो है ये हम डाल देते हैं इसमें। तो ये देखिए अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी डल गया। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। अब चूँकि हमने मिक्सी का यूज नहीं किया है इसलिए इसको गलाना होगा। तो अभी थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसमें पानी भी हल्का सा ऐड करेंगे। तो ये देखिए प्याज और लहसुन अदरक मिर्ची अच्छे से भून चुका है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें ये जो टमाटर का पेस्ट है इसको डाल देंगे। ये देखिए टमाटर हम डाल दिए हैं। तो चूँकि टमाटर को अच्छे से गलाना है इसीलिए हम इसमें अभी ही नमक ऐड करेंगे। ये देखिए 1 चम्मच है, 1 चम्मच नमक है, अच्छे से देख लीजिए। तो अब नमक ऐड कर दिए हैं, इसमें हल्का सा पानी भी डाल दे रहे हैं ताकि अच्छे से हमारा जो टमाटर है प्याज है सब अच्छे से गल जाए। देखिए
अब हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आपको लगे कि नहीं, अंदाज़ा नहीं लग पाएगा, तो आप बीच बीच में ढक्कन हटाकर देख सकते हैं कि अच्छे से गला है या नहीं गला है। देखिए, और इस टमाटर को और इस प्याज, लहसुन, अदरक जितना भी सब कुछ हमने डाला है अभी तक, इसको तब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल चारों तरफ छोड़ ना दे, तब तक इसको पकाना है। तो अभी हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, इसमें हमने 10 काजू का अच्छे से पेस्ट बना लिया है। आप क्या कीजिएगा, खाल को अच्छे से सुखा लीजिएगा धो करके, उसके बाद इसमें काजू डालिएगा। कि जो सूखा रहेगा ना ये, तो बहुत अच्छे से कूटा जाएगा। अच्छे से कूट लीजिएगा। और भींगा हुआ भी रहेगा तो कूट सकते हैं आप, पर सूखा रहेगा तो अच्छे से कूट पाएंगे आप। तो इसको अच्छे से कूट लीजिएगा, एकदम पेस्ट की तरह ये बिल्कुल हो जाएगा। अच्छे से थोड़ा सा ताकत लगा के इसको कूट लीजिएगा। उसके बाद इसमें पानी डाल के इस तरह से कर दीजिएगा। तो ये देखिए, एकदम पेस्ट की तरह बन जाएगा। ये काजू है, ये 10 काजू है। गिन के आप जितना अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये 400 ग्राम पनीर है, तो हम इसमें 10 काजू डाल रहे हैं। अगर आपका ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। तो बगैर मिक्सी का बनाने का यही है कि अगर मिक्सी ना भी हो तो फिर हम किसी चीज़ को खाने से वंचित नहीं रह सकते हैं। हम सब कुछ खा सकते हैं, बिना मिक्सी के भी हम सब कुछ बना सकते हैं। तो इसीलिए हम बना रहे हैं। वरना अगर आपके पास मिक्सी है तो मिक्सर में सब कुछ आप पेस्ट बना लीजिए सब कुछ का। तो अब हम ढक्कन को हटाते हैं। 3 से 4 मिनट, 5 मिनट लगभग हो गया होगा। तो ये देखिए, साइड जो है ऑयल छोड़ दिया है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ऑयल और ये जो मसाले हैं ये दोनों अलग हो गए हैं। ये देखिए, तो अभी हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो हम एक बड़ा वाला चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर ज़्यादा ही डालिएगा। ये छोटा वाला चम्मच से 1 चम्मच जीरा पाउडर, ये 1 चम्मच से कम है, 1 चम्मच से कम ही हल्दी पाउडर डालिएगा। ये देखिए, 1 चम्मच से कम है, ये आप ऐसे डाल दीजिएगा इसमें। थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा इसमें। अब हम इसमें ये काजू का जो पेस्ट बनाया था ये हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए, इसमें हल्का सा पानी डाल दीजिएगा। काजू डालने के बाद पानी इसलिए डालना ज़रूरी है क्योंकि काजू डालने के बाद ये जो मसाले हैं ये थोड़ा जल्दी जलने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए पानी ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालिएगा। अगर आपको कम लग रहा हो तो और ज़्यादा डाल दीजिएगा, ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं और जले भी ना। तो इसीलिए आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ इसमें। तो ये देखिए, तो अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक किनारे किनारे ये इसका ऑयल छोड़ ना दे, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो हम इसको ढक देते हैं। आप बीच बीच में ढक्कन हटा के देख लीजिएगा। तो हटा कर देखना आपको इसलिए ज़रूरी है कि क्या पता आपको अंदाज़ा ना लगे और आप बैठे रह जाओ और ये जल जाए। तो इसीलिए बीच में 2 मिनट पे 3 मिनट पे आप ढक्कन हटा के देखते रहिएगा कि ये ऑयल एक्स्ट्रा जो है वो साइड में छोड़ा है या नहीं, ये अच्छे से मसाला पका है या नहीं, आप देखते रहिएगा। तो ये देखिए, हम इसका ढक्कन अभी हटा रहे हैं।
ये देखिए मसाला पक गया है। ये देखिए, थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। इसका भाप से ना पता नहीं चल रहा है, आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। अच्छे से पक चुका है ये। अभी हम इसमें ये किचन किंग मसाला है, ये आधा छोटा चम्मच है, इसको हम डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डाल दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सिर्फ रंग आने के लिए, इसका कलर आने के लिए हम इसको डालते हैं। इससे ये बिल्कुल भी तीता नहीं होगा ग्रेवी। अगर आप तीता खाते हो तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। हमारे घर में तीता इतना कोई नहीं खाते हैं, इसलिए हम 2 हरी मिर्च डाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाले हैं। तो आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। तो हम टमाटर डालते वक्त थोड़ा सा नमक डाले थे, थोड़ा सा क्या 1 चम्मच डाले थे छोटा वाला चम्मच से। तो अभी हम आधा चम्मच और डाल रहे हैं इसमें, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी कम हो जाएगा नमक, इसलिए थोड़ा और डाल रहे हैं। तो इसी वक्त हमें इसमें मटर भी डाल देना है। क्योंकि मटर ये जो है फ्रोजन वाला नहीं है, ये फ्रेश मटर है, ताज़ा मटर है, तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए नमक के साथ साथ अभी ही मटर को हम डाल दे रहे हैं। इसी वक्त हम इसमें दही भी डाल देंगे। ये इससे आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा था, ये छोटा वाला कटोरी है, इससे आधा से थोड़ा ज़्यादा था। और ये दही डालते के साथ आप अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिएगा, अच्छे से चला दीजिएगा, वरना दही फटने का डर रहता है। तो आप इसको अच्छे से चला दीजिएगा, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा इसको। तो ये देखिए हल्का सा पानी ऐड कर रहे हैं इसमें। ये दही वाला कटोरी को धो करके इसमें डाल रहे हैं। आप चाहे तो मटर को अलग से भी उबाल के डाल सकते हैं। इससे होता ये है, साथ में उबालने से पानी इसका एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। अगर आप अलग से उबाल रहे हैं तो उबला हुआ पानी आप रख लीजिएगा, इस ग्रेवी में इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अगर इसमें डाल रहे हो तो साथ में ही इसका पानी भी रह जाता है और ये अच्छे से पक भी जाता है मटर, इसीलिए हम इसी वक्त डालते हैं। आप चाहो तो अलग से मटर को उबाल कर उसका पानी रख लीजिएगा और वो मटर भी आप डाल सकते हो। तो अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसको ऑयल छोड़ने तक पकाना है। और हमेशा इसका जो फ्लो है, ये फ्लेम है गैस का, वो हमेशा मीडियम टू लो पे रखिएगा। हाई पे बिल्कुल मत रखिएगा, वरना ग्रेवी जल सकता है। तो हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे रखिएगा गैस को। तो ये देखिए अब हम ढक्कन हटाते हैं। लगभग 15 मिनट हो गया है। अब 15 मिनट होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का है। ये आप अगर देख सकते हो तो देखो, ये देखिए ऑयल जो है साइड से छोड़ दिया है। अभी हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला पाउडर डाल दे रहे हैं। ये छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच है। ये कसूरी मेथी है, इसको हमने रोस्ट कर लिया है, तवा पे रोस्ट करके इसको मैं डाल रही हूँ। ये देखिए ये पनीर मसाला है, ये मटर पनीर मसाला है। बस पनीर मसाला होना चाहिए, वो मटर पनीर का हो, शाही पनीर का हो, फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसमें 1 छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल रहे हैं। ये चीनी इसलिए डाल रहे हैं कि मुझे लग रहा था मेरा मटर जो है वो थोड़ा सा
क्या बोलते हैं उसको, मटर में थोड़ा सा मीठापन नहीं लग रहा था मुझे, तो इसीलिए थोड़ा सा चीनी डाल रहे हैं। ये आधी छोटी चम्मच है, ये थोड़ा सा हम डाल रहे हैं। अगर आपका मटर आपको लगता है कि वो मीठा है मटर, तो आप मत डालना। मुझे लग रहा था कि मेरा मटर जो है मीठा नहीं है, तो इसीलिए हम थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए, ये पनीर है, इसको टुकड़े में हमने काट लिया है। ये छोटा छोटा टुकड़ा है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, मीडियम टुकड़ा में हमने इसको काट लिया है। अब हम इसको ऐड कर देंगे ग्रेवी में। तो ये देखिए, और पनीर को डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, वरना पनीर जो है हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बस 2-3 मिनट में ही बंद कर देना है गैस को। तो ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। बस मेरा मटर पनीर तैयार है। ये देखिए, अगर आप रोटी के साथ खा रहे हो तो थोड़ा थिक रखना, और अगर आप चावल के साथ खा रहे हो तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना। तो मुझे रोटी और चावल दोनों के साथ खाना है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये देखिए, हल्का सा पानी डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डालना है मुझे, हल्का सा डाल रही हूँ। देखिए, अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। तो ये देखिए, हमने ढक्कन लगा दिया है। इसको 2 से 3 मिनट में हम ढक्कन हटा देंगे, और हटाने के बाद गैस बंद कर देंगे हम। अभी बस लास्ट में ढक्कन हटाने के बाद एक चीज़ और डालना है, उसके बाद मेरा मटर पनीर तैयार हो जाएगा। तो अब हम ढक्कन हटा रहे हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारा सब्जी रेडी है बिल्कुल। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। देखिए, अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो अब हम इसमें क्रीम डाल रहे हैं थोड़ा सा। तो आप चाहो तो छाली डाल सकते हो। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, मतलब बड़ा वाला चम्मच से आप 1 चम्मच डाल दो, 1 से 1.5 चम्मच काफ़ी है इतना। ये देखिए, आप चाहो तो छाली को आप अच्छे से डाल सकते हो मिक्स करके। पहले आप दूध को गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद उसको फ्रिज में रख दीजिएगा। छाली जमने के बाद फ्रिज में रखिएगा, और उसके बाद जब दूध ठंडा हो जाए फ्रिज में, तो उस पर एक परत जम जाता है क्रीम जैसा। उस क्रीम को आप निकाल लीजिएगा और उसको अच्छे से एक कटोरी में ले करके चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, वही क्रीम बन जाएगा। तो ये देखिए, मेरा मटर पनीर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हो। ये देखिए, तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।